गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में और फेसबुक पेज दोनों में। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या अपने जनरल नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, बातें बीच में करेंगे। बहुत अच्छा पोर्शन हम लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के लिए। तो देखते हैं इस पोर्शन में क्या है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त बना था। देखो, गुप्त वंश का कल ही पढ़ा था। इससे पहले वाले वीडियो में कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद आ गया था अपना चंद्रगुप्त मौर्य, फिर समुद्रगुप्त आ गया था, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आ गया था। ऐसा आप गुप्त वंश जब पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा। अच्छा, समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन। किसको बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। तो ये क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ईरान का नेपोलियन कौन है, तो नादिर शाह लगाओगे। क्या लगाओगे? नादिर शाह। कहाँ का था? ईरान का नेपोलियन था, ईरान से वो आया था। नेपोलियन बोनापार्ट है, उसको आप पढ़ना, एक नेता था, उसके कारण इसको अपन बोल देते हैं। हरिसेन किसके दरबार में कवि था? तो हरिसेन से आपको याद रखना है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में बाकायदा राजकवि हुआ करता था। कनिष्क किस वंश का था? कनिष्क कुषाण वंश। देखो, जब आप कुषाण वंश पढ़ोगे तो उसका प्रतापी राजा का नाम क्या है? कनिष्क। लेकिन कुषाण वंश की स्थापना करी थी कुजुल कडफिसेस ने। किसने करी थी? कुजुल कडफिसेस। आप जब अच्छे से पढ़ेंगे ना हिस्ट्री को तो आपको डीप में आप कुषाण वंश पढ़ेंगे तो उसका शासक कौन था? कुजुल कडफिसेस। और कनिष्क वंश का प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। अब कमेंट करके बताइएगा इसने कौन सा संवत चलवाया था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में ही गंधार शैली और मथुरा शैली का बाकायदा विकास हुआ था। किसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन आपको याद रखना है क्या है? नागार्जुन को कहते हैं। किसका आइंस्टीन बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने करी थी? नागार्जुन ने ही माध्यमिक सूत्र लिखा। ये एक गणित की बुक है तो इसलिए इसको नागार्जुन को बोलते हैं भारत का आइंस्टीन। और ये माध्यमिक सूत्र आपको याद रखना, नागार्जुन की क्या है? बुक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन ने करी थी? कुमारगुप्त। जब चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ेंगे फिर उसके बाद गुप्त वंश पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक नेम मिलता है, कुमारगुप्त। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना किसने था या उसको गिराया किसने था? बख्तियार खिलजी ने। किसने गिराया था? बख्तियार खिलजी ने। इतना भी आपको याद रखना है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जो आज बाकायदा बिहार में है उसको बनवाया था कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। तो हमने पढ़ा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था और अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जितेंद्रनाथ मुखर्जी। याद रखना, जितेंद्रनाथ मुखर्जी ही क्रांतिकारी युगांतर दल के क्या थे? नेता थे। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन था वक्त का? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था जिसने दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद आपको पता ही था अंग्रेज़ आ गए थे। तो वक्त खां का नाम याद रखना। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का नायक कौन था? वक्त खां। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? खासी देखो, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? खासी। आपने गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ पढ़ी होंगी मेघालय में, तो एक जनजाति का नाम क्या? खासी। इसी ने ही सबसे पहले ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध, देखिए क्या था, अंग्रेज़ों से लड़ तो रहे थे, सब लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जनजातियों ने भी अंग्रेज़ों से लड़ा क्योंकि उनकी भूमियों को छीना जा रहा था, इसलिए उन्होंने बाकायदा लड़ाई करी। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क भाई साहब आप जर्मनी जब पढ़ेंगे ना तो जर्मनी में आपको नेम मिलेगा बिस्मार्क। जब पढ़ेंगे जर्मनी का साम्राज्यवाद या जो भी जर्मनी की क्रांति पढ़ेंगे ना तो उसमें बिस्मार्क का नाम मिलेगा। ऐसे ही भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सभी रियासतों को क्या कराया था? एक कराया था। और मैंने हमेशा बताया है कि जो लोग बोलते हैं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनना था, भैया पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था पॉसिबल? क्योंकि हमारे भारत में आम चुनाव 1951-52 में हुए थे और वल्लभ भाई पटेल जी की डेथ 1950 के करीब हो ही गई थी, इसलिए वो पहले प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते थे। इतना आपको याद रखना। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस
प्रदेश से संबंध रखता है? असम से। तो सुरमा घाटी का किसान आंदोलन जब भी आपसे पूछे आपको क्या लगा देना है? असम। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन में क्या लगा देना है आपको? असम लगा देना है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद के मिल मजदूरों को याद रखना, उन्हीं के लिए आंदोलन किया था भूख हड़ताल का समर्थन। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे भैया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता के लिए बोलता, उनको ही बोलते थे मार्गरेट नोबल। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय में ही पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड रिपन का नाम याद रखना। देखो 1872 में आपने सुना होगा भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। फिर 1881 से भारत में नियमित जनगणना हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय की बात थी। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या नाम पुकारा था? भारत का नेपोलियन बोला था, पर स्मिथ का नाम याद रखना। भारत में गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो गुप्त युग को जाता है। देखो दशमलव प्रणाली जो आज चल रही है वो कहीं ना कहीं गुप्त युग की देन ही माना जाता है। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? गुप्त वंश के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अजंता एलोरा की गुफाएं सुनी होंगी आपने, ये औरंगाबाद में आपने नाम सुना होगा। तो कहीं ना कहीं अजंता की गुफाओं में जो चित्र किस काल के? गुप्त वंश के हैं। राष्ट्रकूटों ने तो बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों के नाम पता होगा। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ग युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ग युग कहा जाता है। किसको भैया? गुप्त काल को, इतना आपको याद रखना है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी? चंद्रगुप्त प्रथम के पास महाराजाधिराज की उपाधि थी। चंद्रगुप्त प्रथम के पास किसकी उपाधि थी? महाराजाधिराज की उपाधि थी। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी थी? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी। दोस्तों यदि आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको इंस्टाग्राम पर सर्च करना है तरुण जी के क्लास। ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है और ये इंस्टाग्राम आईडी भी है। तो आप बस सर्च करें तरुण जी के क्लास और मुझसे जुड़ जाएं। यदि आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो करें। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल का नाम क्या? धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नवीनतम स्थल उसका नाम आपको याद रखना है, क्या है? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? धौलावीरा ही से ही सबसे पुराना स्टेडियम मिला। किस जगह से भैया? धौलावीरा। आपको क्या याद रखना है? धौलावीरा से ही आपको क्या मिला हुआ है? सबसे पुराना स्टेडियम। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में ही सबसे बड़ा स्नानागार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो में ही मिला हुआ है, आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान कैसे थे? तो पक्की ईंटों से। आपको पता भी था कि कालीबंगन से ही ईंट मिले। यदि आपने पहले के वीडियो मेरे देखे होंगे तो कालीबंगन से ही क्या मिले? ईंट मिले हैं और कहीं ना कहीं अग्निकुंड मिले हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा से परिचित हड़प्पा की सभ्यता के लोग नहीं थे। अच्छा, दरियाई घोड़ा से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? ये दरियाई घोड़ा, ठीक है, दरियाई घोड़ा आपने देखा भी होगा, हिप्पो नाम सुना होगा, हिप्पो। तो आपको इतना याद रखना, गुलाबी पसीना किसका होता है भैया? दरियाई घोड़ा का।
सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हुए, इतना आपको याद रखना है। अच्छा बताइए, सबसे ये जरूर क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा कि सबसे गर्म खून किस जानवर का होता है? वो जानवर आपके आसपास ही घूमता है, तो ज़रूर बताइएगा आंसर इसका। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे अभी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम 1 लाइन फैक्टर लेके आए, क्योंकि 5-10 मिनट में बड़े सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं, कवर आप कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।